आगे जब लेखक फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है, यानी 4 बार सुनाई देती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, यानी जो पुकारा जाता है भाइयों वो भी दोबारा सुनाई देता है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, ए ना सुन मोरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। ऐसी आवाज़ प्रतिध्वनित हुई, यानी एक स्थान का नाम जो है। अभी आपको एक शब्द आया था, कहाँ था, चलो देखते हैं बच्चों। इसमें साथ ही आपको कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए होते हैं, एक लिखा होगा उस पर, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप देख लेना। उसका अर्थ है एक स्थान का नाम। ठीक, मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। लेखक ने पूछा अपनी पत्नी से कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब कब आ धमके। मैंने कहा। पति पत्नी में यह वार्तालाप हो रहा है, उन्हें भी चिंता है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। अलाव लगाकर यानी अंगीठी जलाकर या आग जलाकर। हमारा कमरा भी धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। पश्चिम को पश्चिम कहा है। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा हरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं कविता? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं। स्मृतियां आने लगीं एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। यानी बेतरतीब यानी कैसे? अस्त व्यस्त। चलचित्र यानी फिल्मों या जो मूवी होती हैं उनके दृश्यों की तरह। लेखक के सामने भी अब उसके जीवन की कुछ स्मृतियाँ एक एक कर आगे आने लगी। नींद कहाँ आती ऐसे में, क्योंकि चिंता थी कि पानी अब कहाँ तक पहुँचेगा। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला, उसका पहले नाम था पूर्णिया, अब क्या है कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ बादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। लेखक ने अपनी एक और स्मृति बताई है, जिसको वो रात के समय उसकी आंखों के आगे गूंज रही है। उसको जो उसके आगे पुरानी स्मृति उसको याद आ रही है, उसको वो बता रहा है कि 1947 में जब वो पूर्णिया या कटिहार ज़िले में था तो वहाँ भी बाढ़ आई थी गंगा में। तो अपने गुरुजी के साथ गया था देखने बाढ़। तो बता रहा है चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? एक रेतीला टीला। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। बादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। जब भी बाढ़ आती है तो आसपास के क्षेत्रों में हिंसक जानवर, हिंसक प्राणी जो है वो चले आते हैं, तो वो थोड़ा और ख़तरनाक हो जाता है। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे।
बादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव यानी पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, की दवा, दिया सलाई की डिबिया, किरासिन तेल रहना चाहिए, यानी दिया सलाई यानी माचिस की डिब्बी, किरासिन यानी जो है मिट्टी का तेल, कैरोसिन। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती, क्योंकि पानी में लोगों के ज़्यादा देर तक पैर डूबे रहने की वजह से घाव हो जाते और दिया सलाई की भी ज़रूरत पड़ती। अब 1949 की स्मृति लेखक को याद आई, 1 साल और बाद की। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। लेखक ने एक और याद बताई है अपनी स्मृति। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर कुकर नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी यानी मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए, यानी राहत सामग्री देने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह वो जीवित हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। वलबाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, घरनी धानी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला यानी उसका पति उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा, यानी लोग वहाँ समय व्यतीत करने के लिए जो है मचान पर इकट्ठे हो गए हैं और ढोलक की ताल पर एक नौटंकी जैसा दृश्य था जिसमें पत्नी रूठ कर मायके जा रही है और पति उसे मना रहा है। धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ चक्के चक धुम चक्के चक धुम धुम चक धुम धुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? यानी हम राहत सामग्री जो बांटने आए हैं, क्या वो इनकी इस हंसी के जैसी ही होगी या हमारी सामग्री का इनकी हंसी के आगे कोई मोल नहीं होगा? शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में वेकले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ झंझिर यानी जलबिहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई। लोगों ने जो है नाव की छीना झपटी की और हाथ पांव भी चलाए, यानी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी हो गए थे। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखा अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से, अब देखिए बच्चों, लेखक ने यहाँ कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, तद्भव शब्द भी हमने अभी देखे, देशज भी देखे। ये काव्यगत जो विशेषताएं होती हैं उसको भी देखा कीजिए, भाषा की विशेषता कि शब्द किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। डायलॉग अंग्रेजी का शब्द है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये विदेशी या आगत शब्द है।
पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। वाह क्या बात है। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। जब लोग मस्ती में होते हैं इकट्ठे एक समूह में, तो वो उस समय की जो मस्ती का आलम होता है बच्चों, वो कुछ अलग ही होता है। आप भी कभी करते हो, जब आपका टीचर क्लास में ना हो तब आप मिलकर जो मस्ती करते हो, ठीक उसी तरह से वो बहुत ही आनंददायी होती है। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मजेदार होशियार होशियार, कहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ना आहा रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया। अब लेखक दोबारा अपने वर्तमान समय में वापस आ गए, विचार से बाहर निकल आए। अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध यानी किनारे यानी बैंक पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही बुझ रही थी। सभी जगे हुए थे। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते यानी चिल्ला रहे थे, भौंक रहे थे और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड और के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। चोंगा यानी रिसीवर। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। यानी जिसे आसन्न प्रसवा यानी जिसको आजकल में ही नज़दीक में ही प्रसव होने वाला हो, यानी बच्चा होने वाला हो, वो उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंदकर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। ओई दाख्यो ऐसे गेच्छे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो राम सिंगार हो मोहन, रामचन्नर अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए पानी आ रहा है। यानी अब पानी और भी अधिक बढ़ गया, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिया चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगीं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा।
यानी अब घर की छत तक पानी आने लगा था। कोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टैप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के पेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टैप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। और इस तरह से लेखक ने एक विभीषिका का वर्णन किया जो उन्होंने खुद देखी, बाढ़ की विभीषिका। इसीलिए लेखक ने पाठ का नाम भी रखा कि इस जल प्रलय में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।